प्रिय श्रोताओं, पहले मैं अपने गुरु जी के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। नमोस्तु रामाय स लक्ष्मणाय दिव्य च तस्यै जनकात्मजाय नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्राकरमृद्गणेभ्यः तपस्ते जुमयं दिव्यं सर्वत्र प्रभं शुभं प्रणमामि श्रावक्त्यां गुरुं पशुपतिं शिवम। हे संसार के सभी प्राणियों, सभी धर्म के लोगों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारी जगत की संपूर्ण जीवात्माओं, मेरे सीताराम के स्वरूप, आप संपूर्ण जीवात्माओं के चरण कमलों में मेरा प्रणाम। कल भी मैंने प्रेम की बात की थी कि प्रेम, बिना प्रेम के भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता। जप, जोग, तप सब कुछ एक दिखावा है, इससे भगवान प्राप्त नहीं होते। भगवान कब प्राप्त होंगे? जब तक कि कामना का, इच्छा का अंत नहीं होगा। ज्यों ही इच्छा समाप्त, भगवान से प्रेम हो जाएगा। इसलिए इच्छा इन सांसारिक वस्तुओं का जो नश्वर है, जिसका एक बार भोग करने के बाद वस्तु भी समाप्त, लेकिन इच्छा पुनः उत्पन्न होती है दूसरे वस्तु के लिए। इसीलिए भक्ति मार्ग के लोग भक्ति की तरफ जाते हैं, क्योंकि भक्ति में एक भक्ति यह भी है, जथा लाभ संतोषा, जो आ जाए उसी में संतोष करना, समझना कि ईश्वर ने मुझे दिया है। इसलिए भगवान से प्रेम तभी होगा जबकि आपकी इच्छा समाप्त हो जाएगी। भगवान की जो भी प्रदत्त वस्तु है उसी का भोग करके अगर आप रहते हैं तो भगवान से प्रेम हो जाएगा। प्रिय श्रोताओं, ये तो मैंने आपसे प्रेम की बात कही, किंतु इच्छा समाप्त होने वाली चीज नहीं है। यह आसानी से नहीं जाती। इसके चक्र में तो देवता भी फंसे हुए हैं, मानव की तो बात ही क्या। और यह शरीर दैव दुर्लभ शरीर है। इसलिए इस शरीर यह साधन का धाम है और मोक्ष का द्वार है। इसलिए क्यों नहीं इस शरीर से ही हम अपनी इच्छा को समाप्त कर भगवान से प्रेम कर लें। हम चलते हैं अब शिव पार्वती संवाद की ओर। बंदऊं पद धरि धरनी सिरु, विनय करहूँ कर जोरी, बरनहु रघुवर विशद जसु, श्रुति सिद्धांत निचोरी। मैं पृथ्वी पर सिर देकर, सिर टेक कर आपके चरणों की वंदना करती हूँ। पार्वती जी कहते हैं शिव जी से, और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल जस वर्णन कीजिए। पार्वती जी के मन में वनवासी श्री राम, जो कि शंकर के आराध्य हैं, उनकी बात जानने के लिए, उनका रहस्य जानने के लिए मन बेचैन हो चुका है। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी, मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी। यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम वचन तुम्हारी। गूढ़ऊ तत्व न साधु दुरावही, आरत अधिकारी जह पावही। यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने की अधिकारिणी नहीं हूँ, तथापि मैं मन, वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ। संत लोग जहाँ
आर्त अधिकारी यानी बड़े भावुक दया भाव से अधिकार पाने वाले होते हैं, वहाँ मूढ़ तत्व भी उससे नहीं छिपाते। यानी जो गूढ़ तत्व है, जो रहस्य है, जो श्री राम जी का रहस्य है, उसको भी नहीं छिपाया जा सकता। अति आरती पूछऊँ सुर राया, रघुपति कथा कहूँ करि दाया। प्रथम सुकारण कहूँ विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। शिव जी कहते हैं कि हे देवताओं के स्वामी शंकर, मेरे आराध्य, मेरे प्रियतम, मेरे पति, मैं बहुत ही आर्त भाव दीनता से पूछती हूँ, गरीब बनकर पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए। पहले तो वह कारण विचार कर बतलाइए जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है। कहते हैं कि हे शंकर, आप तो शरीर नहीं धारण करते, लेकिन इस श्री राम अगर निर्गुण ब्रह्म है तो फिर ये सगुण यानी गुण रूपी शरीर को क्यों धारण किए हैं, जिसको मनुष्य भी धारण किया है। पुनि प्रभु कहूँ राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहूँ दारा। कहूँ यथा जानकी विवाही, राज तजा सो दूषण काही। फिर पार्वती जी कहती हैं कि हे प्रभु, श्री रामचंद्र जी के अवतार जन्म की कथा कहिए और उनका उदार बाल चरित्र कहिए। फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री जानकी जी से विवाह किया वह कथा कहिए, और फिर यह बतलाइए कि उन्होंने जो राज्य छोड़ा सो किस दोष से। अधिकारी श्री राम थे तो उन्होंने अयोध्या का राज छोड़कर जंगल में क्यों भटका। बनवसी किन्हे चरित अपारा, कहूँ नाथ जिमि रावण मारा। राज बैठ किन्हीं बहु लीला, सकल कहूँ शंकर सुखशीला। हे नाथ, फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित्र किए और जिस तरह रावण को मारा वह कहिए। हे सुख स्वरूप शंकर, फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज्य सिंहासन पर बैठकर की थी। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी, मंगल भवन अमंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी। बहुरी कहूँ करुणायतन, किन्न जो अचरज राम। प्रजा सहित रघुवंश मणि, किमी गवने निज धाम। हे कृपाधाम, हे शंकर मेरे प्रियतम, फिर वह अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया। वे रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए। माँ कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। हे कृपाधाम, फिर वह अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया। पार्वती जी उस अद्भुत चरित्र को जानना चाहती हैं। पुनि प्रभु कहूँ सो तत्व बखानी, जेहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। भक्ति ज्ञान विज्ञान विरागा, पुनि सब वर्णहु सहित विभागा। हे प्रभु,
फिर आप उस तत्व को समझाकर कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मग्न रहते हैं। और फिर भक्ति, ज्ञान, विज्ञान और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन कीजिए। पार्वती जी अपने पति शिव से हट कर रही हैं। और राम रहस्य अनेका, कहूँ नाथ अति विमल विवेका। जो प्रभु मैं पूछा नहीं सोई, सो दयाल राखहूँ जन गोई। पत्नी हमेशा अपने पति से कहती है कि मैं तो मंद बुद्धि हूँ, लेकिन आप तो तीव्र बुद्धि हैं, इसलिए आप सारी चीज़ को हमको बताइए। उसी तरह पार्वती जी कहती हैं कि इसके सिवा श्री रामचंद्र जी के और भी जो अनेक रहस्य छिपे हुए भाव अथवा चरित्र हैं उनको कहिए। हे नाथ, आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु, जो बात मैंने न भी पूछी हो, हे दयालु, उसे भी आप छिपा कर न रखिएगा। संसार में एक ही शंकर हैं जिन्होंने अपनी पत्नी को अपने शरीर में समा लिया भगवान से प्रेम देखकर। ज्यों ही देखा कि पार्वती भगवान श्री राम के चरण कमलों में लग गई, बस फिर क्या था, वे अर्ध नागेश्वर बन गए, अर्ध नारीश्वर बन गए। आधा नारी आधा पुरुष, ऐसा कोई भी संसार का व्यक्ति नहीं जो अपनी पत्नी को अपने शरीर में समा ले, चाहे कितना भी पत्नी प्रेम करने वाली क्यों न हो। वे हैं पूरे जगत के, पूरे ब्रह्मांड के मालिक हाकिम शंकर। इनकी लीला से जगत अवश्य परिचित है, फिर भी जान नहीं पाता। ब्रह्मा विष्णु महेश कोई नहीं जान पाते, वे हैं शंकर। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। प्रश्न उमा के सहज सुहाई, छल विहीन सुनि शिव मन लाई। वेदों ने आपको तीनों लोकों का गुरु कहा है। हे शंकर, आप तो तीनों लोकों के गुरु हैं। आज भी आप लिखा हुआ देखते हैं, शिव ही गुरु हैं। दूसरे पामर जीव इस रहस्य को क्या जाने। पार्वती जी के सहज, सुंदर और छल रहित सरल प्रश्न सुनकर शिव जी के मन को बहुत अच्छे लगे। प्रिय श्रोतागण, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप जब भी किसी मंदिर के पास, किसी देवता के पास जाएं तो छल छोड़ कर जाएं। देवता जरूर आपकी मदद करेंगे। पार्वती भी आज सरल भाव से भगवान शंकर से प्रश्न पूछ रही है। हर ही ये रामचरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री राम रघुनाथ रूपुर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। श्री महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित्र मानस आ गए, सारे राम का चरित्र आ गए। प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भराया। शंकर के आराध्य श्री राम, श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया, जिसने स्वयं परमात्मा स्वरूप शिव जी ने भी अपार सुख पाया है। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी, मंगल भवन मंगलहारी
उमा सहित जहि जपत पुरारी। मगन ध्यान रस दंड जुगा पुनि मन बाहिर किन। रघुपति चरित महेश तव हर्षित बरने लिन। शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान के रस में आनंद में डूबे रहे। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब वे प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे। श्रोताओं, आज का प्रसंग 17 यही हम समाप्त करते हैं। फिर हम आगे के भाग कल मिलेंगे। रोज अगर मेरे गुरु की कृपा रही तो रोज ये श्री रामचरितमानस आपको सुनने को मिलेगा। इसके लिए धैर्य बनाइए और श्री रामचरितमानस से मानव बनने का कोशिश कीजिए। घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने का इसे अपने घर में चलाकर नकारात्मक ऊर्जा को प्रातः सुबह समय समाप्त कीजिए और सुख का अनुभूति लीजिए और अपने जीवन को भी सफल बनाइए। भगवान भवसागर से निकलने का भी यह मार्ग है। गोस्वामी जी कहते हैं, काम ही नारी प्यारी जिमी, काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभहि प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु ही राम। काम ही नारी, काम ही माने इच्छा वाला, नारी माने प्रकृति, नारी माने स्त्री भी और नारी माने प्रकृति। एक व्यक्ति को छोड़कर जितना भी कुछ भी है वह सारी प्रकृति है, उसकी चाहत न हो। काम ही नारी प्यारी जिमी, जैसे एक चाहत वाला व्यक्ति को पूरा संसार भी जिस चीज को देख लिया वह उसे प्यारा लगने लगता है। दूसरे की गाड़ी, दूसरे का मकान, दूसरे का घर, सब कुछ प्यारा लगता है। गोस्वामी जी कहते हैं, जिमी लोभहि प्रिय दाम, प्रिय जिमी दाम, जैसे लोभी को रुपया पैसा प्यारा लगता है। तिमि रघुनाथ निरंतर, हे भगवान श्री राम आप निरंतर प्रिय लागहु ही राम, मुझे राम स्वरूप में प्यारे लगिए। अर्थ को समझिएगा। जय श्री राम।